Sure. Question number 7. The budgeted overhead and cost driver volumes of XYZ are as follows. Material procurement और उसका cost driver है number of orders. Material handling, number of movement. Setup का है number of setup. Maintenance का है maintenance hours. Quality control का है number of inspection. और मशीनरी का है नंबर ऑफ मशीनर्स। तो सिंपल ये टेबल अपने को बनाते दे ही दिया है, सिर्फ अपने को इस पे एक कॉलम ऐड करना है, रेट पर कॉस्ट ड्राइवर। तो ये अमाउंट डिवाइड बाय ये वॉल्यूम कर दिया तो रेट मिल जाएगा। द कंपनी इज प्रोड्यूस बैच ऑफ 2600 components of AX15. Its material cost was rupees 1,30,000. Labor cost was 245. And usage activities of the said batch are material order 26, maintenance hours 690, material movement 18, inspection 28, setup 25, machine hours 1800. Calculate cost driver rate that are used for tracing the appropriate amount of overhead of the said batch and determine the cost of batch of component using ABC. तो सिंपल यहाँ पे क्या करना है, ट्रेडिशनल का पूछा ही नहीं है, सिर्फ एबीसी के हिसाब से निकालना है। तो पहले वो रेट पर कॉस्ट ड्राइवर निकालेंगे, बाद में कॉस्ट शीट बनाएंगे। कॉस्ट शीट में डायरेक्ट मटेरियल आएगा 130, डायरेक्ट लेबर आएगा 245, दोनों को ऐड करेंगे प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। बाद में मटेरियल ऑर्डर्स इनटू ऊपर वाला जो रेट रहेगा वो मेंटेनेंस आवर्स इनटू ऊपर वाला जो रेट है वो। ठीक है, तो कितने कॉस्ट ड्राइवर्स है, एक दो तीन चार पाँच छः। नीचे छह इंफॉर्मेशन दिया है क्या, एक दो तीन चार पाँच छः, हो गया। वॉल्यूम दे दिया है तो उससे वो रेट मल्टीप्लाई कर करके तुमको टोटल ओवरहेड आ जाएगा, वो ऐड कर दिया तो वर्क कॉस्ट आ जाएगा, वापस हम खत्म। ऊपर जो रेट मिलेगा ना, वो रेट को ये यूसेज से मल्टीप्लाई करने का। जैसे वो 5,80,000 डिवाइड बाय 1,100, बराबर, ऊपर वाले टेबल में 5,80,000 डिवाइड बाय 1,100, वो कितना रेट आ रहा है चेक करो। हाँ, और नीचे आपको पर्टिकुलर एक बैच का मटेरियल ऑर्डर्स दिया है 26, तो वो जो आपको रेट मिला ना इंटू 26 करो तो वो बैच का आपको ओवरहेड मिल जाएगा। आया समझ में? तो जैसे कॉस्ट शीट बना रहे थे वैसे अपने को कॉस्ट शीट बनाना है। अभी तक क्या हो रहा था कि मल्टीपल प्रोडक्ट था सब में, यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट का अपने को इन्फॉर्मेशन दिया और उसका वो प्रोडक्ट का सिर्फ एक बैच बनाया उसका इन्फॉर्मेशन दिया। ठीक है, तो आपको सिर्फ वो एक बैच का कॉस्ट शीट बनाना है। पता चला? 2,600 कंपोनेंट के लिए बाद में टोटल कॉस्ट आएगा ना, उसको डिवाइड बाय 2,600 करके कॉस्ट पर रेट भी एक निकाल के रख देने का। ठीक है, क्या कर रहे हो अभी, करते हो कि होमवर्क दो? तो स्पेस छोड़ दे, स्टार्ट किया ना तूने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9, AML Limited is engaged in the production of three types of ice cream, cocoa, strawberry, and vanilla. The company presently sells 50,000 of cocoa at 25 per unit, strawberry 20,000 unit at 20 per unit, and vanilla 60,000 units at 15 per unit. तो अपने को सेल्स दिया है, यानी कि पूरा प्रॉफिटेबिलिटी अपने को बनाने को बोलेगा। The demand is sensitive to selling price, and it has been observed that for every reduction of 1 per unit in selling price increases the demand for each product by 10% of the previous level. अगर सेलिंग प्राइस 1 रुपए से कम किया तो क्वांटिटी 10% से बढ़ता है। यानी कि देखो, पर कोको का जो यूनिट्स है वो 50,000 है और 25 रुपये उसका प्राइस है। तो अगर 24 कर दिया प्राइस, 1 रुपया कम किया, तो क्वांटिटी 10% यानी कि 5,000 से बढ़ेगा, नया क्वांटिटी हो जाएगा 55,000। ठीक है,
The company has the production capacity of 60,500 units of cocoa, 24 200 units of strawberry, and 70 to 600 units of vanilla. The company markup 25% of cost of product. ठीक है, 25% ऑन कॉस्ट। ये मार्कअप, दो वर्ड्स आता है, एक आता है मार्जिन और एक आता है मार्कअप। मार्कअप बोला तो कॉस्ट पे आ रहा है, ठीक है, तो कॉस्ट पे अगर प्रॉफिट ऐड किया तो मार्कअप बोलेगा, और सेल्स पे अगर प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो उसको बोलते हैं मार्जिन। ठीक है, तो 25% ऑन कॉस्ट रहेगा तो मार्कअप वर्ड यूज होगा, और 25% ऑन सेल्स रहेगा तो मार्जिन वर्ड यूज होगा। ठीक है, the management decides to apply ABC analysis. For this purpose, it identifies four activities as store support cost. The cost driver rates are as follows. Ordering का 800 per purchase order, delivery का 700 per delivery, shelf stocking 199 per hour, और कस्टमर सपोर्ट असिस्टेंस 1.1 पर यूनिट सोल्ड। तो दोनों को रेट पर कॉस्ट ड्राइवर ऑलरेडी गिवन है, तो अपने को सिर्फ कॉस्ट शीट बनाना है। Other relevant information for the product are as follows. Direct material per unit, तीनों प्रोडक्ट का डायरेक्ट वेरियस पर यूनिट, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, नंबर ऑफ डिलीवरीज, सेल्फ स्टॉकिंग आवर्स। Under traditional costing system, the store support costs are charged at 30% of prime cost. ट्रेडिशनल में प्राइम कॉस्ट का 30%, ये स्टोर सपोर्ट सपोर्ट कॉस्ट है, यानी कि ऊपर जो लिखा था ना टेबल के ऊपर, for this purpose it identifies four activities as store support cost, यानी कि ये ओवरहेड को स्टोर सपोर्ट कॉस्ट करके लोग बोलते हैं। तो जो ओवरहेड है ट्रेडिशनल में वो 30% ऑफ प्राइम कॉस्ट, और एबीसी में अपने को रेट ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, रिक्वायर्ड कैलकुलेट द यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट एट मैक्सिमम लेवल यूजिंग ट्रेडिशनल कॉस्ट। मैक्सिमम लेवल यानी कि वो 60,500 वगैरह जो है ना, उसके हिसाब से टोटल यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना है, यानी कि उसको सेल से कंपेयर करके प्रॉफिट नहीं निकालना है। सेकेंड है कैलकुलेट द यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट एट मैक्सिमम लेवल यूजिंग एबीसी। तो यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट अगेन मैक्सिमम लेवल का ही चाहिए और एबीसी का चाहिए, प्रॉफिट वगैरह यहाँ पे नहीं चाहिए। अगर प्रॉफिट बोलते हैं ना तो तुम लोग को ये चेक करना पड़ता कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोको का जो मैक्सिमम क्वांटिटी है वो 60,500 है, तो उसके लिए सेल्स प्राइस क्या रखे, क्योंकि 25 रुपया प्राइस रखा तो 50,000 रेट सेल होता है, तो 24 रखा तो 55 होगा, 23 रखा 23, तो 55,000 का 10% यानी कि 5,500 बढ़ेगा, यानी कि 60,500 होगा, यानी कि 23 के प्राइस पे 60,500 होगा। तो सेल्स अगर बाय मिस्टेक 25 पर यूनिट के हिसाब से ले लिया तो उनका आंसर वहां पे गलत हो जाएगा। टोटल कॉस्ट आप मैक्सिमम लेवल का निकालोगे, 60,500 का टोटल कॉस्ट निकालोगे, बाद में सेल्स लिखोगे और प्रॉफिट बैलेंस की फिगर लोगे, और अगर सेल्स बाय मिस्टेक 25 के हिसाब से ले लिया तो गलत हो जाएगा, तो उनको सेल्स 23 के हिसाब से लेना पड़ेगा। समझ में आया? वैसे दूसरे प्रोडक्ट का देखो 20,000 यूनिट है, 20 पर रेट का प्राइस है, मैक्सिमम डिमांड 24,200, तो पहले का प्राइस 19 किया तो क्वांटिटी 2,000 से बढ़ेगा 22,000 हो जाएगा, 19 का 18 किया, ठीक है, तो 22,000 का 10% यानी कि 2,200 बढ़ेगा, तो 24,200 हो जाएगा, यानी कि 24,200 के प्राइस आएगा 18। और वैसे 60,000 का भी आई थिंक 2 रुपया कम करना पड़ेगा, 60 का 66 होगा, और 66 का 10% 6,600 ऐड होगा, तो 72,600 हो जाएगा, यानी कि 13 रुपीज पे सेल्स आएगा। पता चला? ओके, तो मैक्सिमम लेवल पे ट्रेडिशनल और एबीसी दोनों का दोनों को कॉस्ट शीट बनाना है। सम वैसे काफी सिंपल कर दिया क्योंकि मेजर पार्ट उन्होंने कैलकुलेट करके दे दिया है, और मेन जहाँ पे कॉम्प्लेक्स पार्ट था वो था प्रॉफिट निकालना, जहाँ पे बच्चों का गड़बड़ हो सकता है और उन्होंने वो पूछा ही नहीं।
प्रॉफिट पूछते तो फिर ये थोड़ा हो जाता आगे प्रॉपर। हाँ, लेंदी नहीं होता, सिर्फ लास्ट लाइन में तुम लोग वो सेल्स के टाइम पे सेलिंग प्राइस रिवाइज वाला लेना पड़ेगा बस। तो वो एक काम कर, रिक्वायर्ड वाला जो पार्ट है उसपे दोनों के लिए ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट अंडर बोथ, ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट अंडर बोथ। चलो देखो, सबसे पहले ट्रेडिशनल का ले लेते हैं, काफी सिंपल है ये। या फिर एक काम करते हैं, पहले एक वर्किंग नोट बना के रखते हैं सेल्स का। सेलिंग प्राइस अभी का जो सेलिंग प्राइस है वो है 25, 20 और 15। और इसका करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी है अभी 50, 20, 60, 60। रिस्पेक्टिव क्वांटिटी। सेकंड, अगर सेलिंग प्राइस 1 रुपए से कम किया तो ये हो जाएगा 24, 19, 14। क्वांटिटी इंक्रीज बाय 10% तो ये हो जाएगा 55, 22 और 66। तीसरा, सेलिंग प्राइस अगेन रिड्यूस बाय ₹1 तो 23, 18, 13। क्वांटिटी इंक्रीज बाय 10%, 60,500, 24, 200, 72, 600। ये तुम लोग का मैक्स लेवल होगा। ठीक है, तो जो रिस्पेक्टिव सेल्स रहेगा वो 23, 18 और 13 के हिसाब से लेना है। बस इतना ही डिफरेंस था, अगर ये क्लिक हो गया ना तो बाकी का एबीसी वाला पार्ट तो बहुत सिंपल है। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, ट्रेडिशनल सिस्टम। ओके, डायरेक्ट मटेरियल 8, 6 एंड 5 है। हम लोग यूनिट कॉस्ट भी निकालना है, टोटल कॉस्ट भी निकालना है, तो हर एक में 2 कॉलम डाल देते वो बेटर रहेगा। फिट हो जाएगा।
डायरेक्ट मटेरियल, प्राइम कॉस्ट। वहां पे उन्होंने ओवरहेड को वर्ड दिया है स्टोर सपोर्ट कॉस्ट। ये वो लोग ने नीचे बोला है कि 30% ऑफ प्राइम कॉस्ट ट्रेडिशनल में। ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट। ऐड करेंगे प्रॉफिट तो आएगा सेल्स। सेल्स तुम लोग का हो जाएगा 23, 18 और 13 के हिसाब से। बराबर। मैक्सिमम लेवल का अपने को फाइंड करना है। ओके, अब यहाँ पे दोनों को सिर्फ क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करना है। क्वांटिटी यहाँ पे आ जाएगा 60,500। क्या? नहीं, वो अभी अपन यूज नहीं करेंगे क्योंकि अपने को सेलिंग प्राइस ऑलरेडी वहाँ पे डिमांड के हिसाब से दिया हुआ है। ठीक है, तो अब ये जस्ट मल्टीप्लाई तुम लोग ही कर लो। फाइनली पूरा टेबल कंप्लीट करो, बाद में चेक करते हैं कि ये लोग को जो रिक्वायर्ड मार्कअप है 25% ऑफ कॉस्ट, वो लोग का अचीव हो रहा है क्या ट्रेडिशनल। होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो अपन एबीसी में चेक करेंगे कि एबीसी में हो रहा है क्या। ठीक है, तो ये पूरा टेबल लिख ही लो, कंप्लीट ही कर लो। हो रहा है। मुझे प्रॉफिट्स का बता दो कितना कितना आ रहा है। ओके, चलो तो ये अपना ट्रेडिशनल का हो गया। अब एबीसी में क्या करना पड़ेगा। ये जो अपन 30% ऑफ प्राइम कॉस्ट लिया, उसके जगह पे वन बाय वन जो तीन चार दोनों को कॉस्ट पुल दिया है, उसके हिसाब से अपने को लेना पड़ेगा। ठीक है। चलो, पहला कॉस्ट पुल वो है ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग में है 800 पर परचेज ऑर्डर, और नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर नीचे दिया है 35, 30 और 15। ये 800 यहाँ पे लिखना मत। वो कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर है, और ये पर यूनिट है, दोनों अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पे 800 इंटू 35 कितना आएगा।
दूसरे में होगा 800 into 30। और तीसरे में 12,000। नेक्स्ट है डिलीवरी। डिलीवरी का है 700 पर डिलीवरी और नंबर ऑफ डिलीवरीज दिया हुआ है, तो 700 into 112। 78,400। दूसरे का 46,200। 33,600। नेक्स्ट है शेल्फ स्टॉकिंग। 199 पर आवर है, तो 199 इंटू नंबर ऑफ आवर्स दिया है 130। 870। 29,850। 31,840। और नेक्स्ट है कस्टमर सपोर्ट एंड असिस्टेंस। 1.1 पर यूनिट सोल्ड, तो ये 60,500 के हिसाब से अपने को लेना है। 550। अब पहले दोनों को मिलेगा टोटल ओवरहेड। ये अपन क्यों फाइंड करते हैं, क्योंकि वो लोग को जो आंसर में, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, मे भी पॉसिबल कि वो लोग ये वर्किंग नोट में लिखे, तो वो लोग का जो ओवरहेड है और अपना जो ओवरहेड है वो मैच करने के लिए अप, अपने आंसर में वो टोटल रहना चाहिए। पेपर चेकर को परेशान नहीं करने का, उसको जो जो चाहिए वो दोनों का आंसर में लिख के आने का। अगर उसको परेशान किया, वो इरिटेट हुआ ना, तो मार्क्स दोनों को कम देगा। कट काट कर कहाँ पे काटे वो सोचेगा। ठीक है, इसके लिए प्रॉपर सब जगह पे आंसर लिख के आने का। तो टोटल कॉस्ट आएगा A+B, प्रॉफिट ऐड करेंगे, सेल्स आएगा। चलो, ये तो सेम रहेगा ना, ये कितना कितना आता बताओ। प्राइम कॉस्ट 786,500। 243। 242। 5,80,800। पहले ये ऐड करो। हाँ, प्लस प्राइम कॉस्ट कर दे। और सेल्स कितना था इसका? नहीं नहीं नहीं, जो अपना पहले का था मैक्सिमम लेवल का ही फाइंड करना है। 943,800, तो माइनस करके प्रॉफिट 2,05,700। ओके, 98,820 प्लस 786,500। 9,85,320। सेल्स कितना था इसका? प्रॉफिट 3,68,670। सेल्स
ओके, तीनों का टोटल प्रॉफिट। टोटल कॉस्ट सेम ही रहेगा, जितना पहले था उतना ही। 20 lakhs। तो टोटल में प्रॉफिट परसेंटेज सेम रहेगा, यहाँ पे इंडिविजुअल में प्रॉफिट परसेंटेज डिफर। ये सम को ना वो लोग ने काफी इजी बना दिया। एक तो मैक्सिमम लेवल के डायरेक्ट फाइंड करने को बोला, जानबूझ के वो लोग ने प्रॉफिट का परसेंटेज दिया था, लेकिन वो लोग ने प्रॉफिट फाइंड करने को बोला ही नहीं, क्योंकि वो मिसमैच जो तुम लोग बोल रहे हो वैसे क्रिएट हो रहा है कि 25% और यहाँ पे उससे ज्यादा हो रहा है। हाँ, ऐसे। तो ये और इस पे भी कैसा रमेश, वो पहले का जो सन था ना, उस पे भी वो जो तीसरा मैनेजमेंट कंसल्टेंसी वाला जो था, अकाउंटिंग टैक्सेशन मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, तो उस पे बाद में वो मैच नहीं हो रहा था, वो लॉस पे जा रहा था। याद है? बाद में उन्होंने लास्ट क्वेश्चन में पूछा था कि आप बताओ कि हाँ, उस पे रेट बताओ। हाँ वैसे, तो ये रेट भी उन्होंने दे दिया और ये भी दे दिया। अब इस पे ना एक पॉइंट ऐसे रहता है कि एजम्पशन, सब्जेक्ट टू एजम्पशन ऐसा अपन लेते हैं कि बाकी का अदर ओवरहेड रहेगा, जैसे एडमिन वगैरह। ठीक है, तो प्रॉफिट यहाँ पे अपन लेंगे वो जो से कितना बोला है वो 25% वाला, वो प्रॉफिट लेके रिवर्स हुआ, तो तुम लोग को मिलेगा टोटल कॉस्ट। वो टोटल कॉस्ट इसके साथ कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा बाकी का जनरल एडमिन ओवरहेड। ये प्रॉफिट 32% अराउंड आ रहा है। तो आप क्या करोगे, ये सेल्स लोगे, ये सेलिंग प्राइस लेके उसका 25% का जो वर्किंग है वो करके प्रॉफिट निकालोगे। बैलेंस फिगर आएगा कॉस्ट। वो कॉस्ट और ये कॉस्ट में जो डिफरेंस है, ठीक है, वो आप लोगे अदर ओवरहेड। आया समझ में वैसे? लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट और निकालने को बोला ही नहीं है, इसके लिए सब झमेला यहाँ पे हुआ ही नहीं। ये तो जस्ट हमने हमारे रेफरेंस के लिए निकाला कि अगर आपको प्रॉफिट बोला तो आप कैसे निकालोगे। आया समझ में वैसे? बाकी ये कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं, हमने नहीं किया, क्योंकि हम लोग को प्रॉफिट निकालने को बोला नहीं था। ये जस्ट हमने हमारे रेफरेंस के लिए निकाला कि अगर इनकेस प्रॉफिट निकालने को बोला तो आपको सेलिंग प्राइस क्या लेना है, वो क्लिक हो, इसके लिए मैंने वो करवाया है। बाकी आंसर यहाँ पे यही टोटल कॉस्ट पे ही खत्म हो रहा है। आया समझ में? ओके, चलो कोई चलो, अभी क्वेश्चन नंबर 11 और 12 ये एकदम थोड़े थोड़े टाइम पास के समय एग्जाम, एमसीक्यू पे, एमसीक्यू फॉर्म में एग्जाम में आ सकते हैं। बाकी फुल फ्लेज में तो ये ऑब्वियस से नहीं आएंगे, तो ओरली ही कर लेते हैं। A company manufactures 500 units of product AX. The following details are available. Material cost to manufacture 1,50,000, यानी कि टोटल ही दिया है। लेबर है 265, मटेरियल रीऑर्डर कॉस्ट है 4,500, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट है 2,500, मटेरियल ऑर्डर है 35। तो 4,500 डिवाइड बाय 35 किया, तुम लोग को मटेरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मिल जाएगा, रेट पर कॉस्ट ड्राइवर निकालने के लिए। ठीक है, 4,500 उसका कॉस्ट फुल है और उसका ड्राइवर है 35 ऑर्डर्स। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट दिया है 2,500 और उसका मूवमेंट आगे दिया हुआ है 20। तो 2,500 डिवाइड बाय 20, व्हाट इज द टोटल मटेरियल कॉस्ट अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग? कितना फालतू का समय, मीन्स इस पे एबीसी का कुछ है ही नहीं एक्चुअली। मटेरियल कॉस्ट निकालने को बोला है, तो मटेरियल कॉस्ट में मटेरियल कॉस्ट 1,50,000 प्लस मटेरियल रीऑर्डरिंग कॉस्ट 4,500 रिलेटेड टू मटेरियल ही है ना, और मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट 2,500, लेबर को छोड़ के बाकी सब आएगा। जो लास्ट का दो है मटेरियल ऑर्डर्स और ये मटेरियल मूवमेंट, वो वॉल्यूम है, वो कॉस्ट नहीं।
ठीक है, तो 1,50,000 प्लस 4,500 प्लस 2,500, तो हो जाएगा 1,57,000। समझा क्या? सिर्फ रिलेटेड टू मटेरियल जो भी है वो सब ऐड करना, जो मटेरियल से रिलेटेड रहेगा नहीं वो अपने को सिंपल इग्नोर करना। ठीक है, तो वहां पे 157 के ब्रैकेट में ही लिख दो 150 प्लस 4,500 प्लस 2,500। ठीक है, आया समझ में आती? रिलेटेड टू मटेरियल आपका जो भी है, टोटल मटेरियल कॉस्ट पूछा है, तो मटेरियल से रिलेटेड तीन ही कॉस्ट है, 150, 4,500 और 2,500, बाकी का 265 तो लेबर है। और ये जो 35 और 20 है वो कॉस्ट नहीं है। हाँ, वो कॉस्ट पूल है, डिवाइड बाय कॉस्ट ड्राइवर का वॉल्यूम। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट ड्राइवर के वॉल्यूम से ही ना, रेट इंटू वॉल्यूम, तो आपको वही अमाउंट मिलेगा ना वापस। समझो। चलो, 12th, production overhead of XYZ manufacturers private limited for 500 units of product X R, 500 यूनिट के लिए दिया है। मशीन ओरिएंटेड एक्टिविटी 1,35,400, मटेरियल ordering overhead 69,570, machine hours are 1.5 hours per unit, and number of material orders are 6 per unit. Raw material cost are 300 per unit, labor 150 per unit. What is the total cost of X per unit? अरे, देखो इसका, अगर एबीसी का जो अपना फॉर्मेट है अगर वो फॉलो करने को गए तो पहला मशीन ओरिएंटेड में जो ओवरहेड है वो है 135,400, और उसका जो मशीन आवर्स है वो 1.5 इंटू 500 यूनिट करना पड़ेगा। तो रेट कितना मिलेगा? 135,400 डिवाइड बाई 750,
0.53। दूसरा है ऑर्डरिंग मटेरियल ऑर्डर। इसका अमाउंट है 69,570। नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे जाएगा। नंबर ऑफ ऑर्डर रोल ने बोला है 6 पर यूनिट है, तो 500 इंटू 6। ठीक है, 69,570 डिवाइड बाई 3,000। 23.19। ओके। अभी हम लोग को बोला है कि कॉस्ट शीट पर यूनिट, यानी कि कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करो। तो डायरेक्ट मटेरियल बोला है 300 रुपया पर यूनिट है। डायरेक्ट लेबर वो 150 पर यूनिट है। हम लोग को मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट 450। ऐड करेंगे ओवरहेड। ओवरहेड में पहला मशीन। अब मशीन के लिए 1.5 आवर्स पर यूनिट लगता है, तो 1.5 एक यूनिट का आवर्स इंटू 180.53 एक आवर का कॉस्ट। 270.8। उसके बाद में मटेरियल ऑर्डर। एक यूनिट को 6 यूनिट का ऑर्डर लगता है, और पर यूनिट 23.19 है। 14। तो टोटल कॉस्ट कितना मिलेगा? 859.94। ओके। ये अपना एबीसी का पूरा सिस्टमेटिक वे। ठीक है, उस पर तो कुछ करना ही नहीं था। उस पर आपको सिर्फ मटेरियल का कॉस्ट निकालना था। एबीसी वहां पे अप्लाई हुआ ही नहीं एक्चुअली। तो पहले आप उससे डिवाइड करोगे, बाद में वो उससे से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप पहला डिफरेंस समझिए। ये क्वेश्चन में आपको पूरा कॉस्ट शीट बनाने को बोला है। अगर आपको बोले कि सिर्फ मटेरियल का कॉस्ट निकालो, तो आप क्या बोलते हैं? मटेरियल का 300 प्लस ये भी मटेरियल से रिलेटेड ही है, 139। ठीक है, तो आप ये दोनों को ऐड करते हैं, लेकिन ये पर यूनिट है और वहां पे टोटल पूछा है। अच्छा सुनो, अभी क्वेश्चन नंबर 12 में शॉर्टकट ये था कि वो लोग ने पर यूनिट का पूछा था। अब ये सिंगल प्रोडक्ट कंपनी रहेगा ना, तो एबीसी अप्लाई करने में ज्यादा कोई है ही नहीं, पॉइंट ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो 135 400 है वो पूरा का पूरा एक ही प्रोडक्ट को चार्ज होगा ना, तो उसका नंबर ऑफ यूनिट कितना है? 500 है। ठीक है, तो 135 400 डिवाइड बाई 500 करोगे तो तुम को डायरेक्टली ये आ जाएगा। और वैसे 69 570 डिवाइड बाई 500 किया तो आपको ये आ जाएगा। ठीक है, हाँ, वो अगर आप प्रॉपर एबीसी अप्लाई करने को गए तो आपका ये प्रॉपर आंसर आएगा थ्रू एबीसी, लेकिन आंसर एट द एंड वही आएगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो ओवरहेड है वो एक ही प्रोडक्ट को चार्ज हो रहा है। अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट रहता, ठीक है, तो वो केस में आपको डिफरेंस आता कि प्रोडक्ट ए का नंबर ऑफ मशीन आज अलग है, बाद में मटेरियल ऑर्डर अलग है, तो फिर आपको वो डिफरेंस आएगा। बाकी ये डिफरेंस कुछ आने का सवाल ही नहीं है। पता चला? और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या होगा देखो। आपको जो डाउट है ना, वो जो मटेरियल रीऑर्डर का कॉस्ट है वो है 4,500।
और नंबर ऑफ ऑर्डर्स है 35। तो 4500 डिवाइड बाय 35 करोगे, आपको पर ऑर्डर का रेट मिलेगा। कितना आ रहा है? 128.57। और उसके बाद में जब भी कॉस्ट शीट आप बनाओगे, तो कॉस्ट शीट में जब भी आप मटेरियल ऑर्डर से रिलेटेड कॉस्ट लोगे, तो आप क्या करोगे? 128.57 इंटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स करोगे। वो कितना है? 35। तो आपको यही अमाउंट आएगा ना। पहले जिससे डिवाइड किया उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसके मतलब क्यों डिवाइड करके मल्टीप्लाई क्यों करो? डायरेक्ट ही ऐड कर लो। समझा? ओके, तो फाइनली ये चैप्टर अपना हो गया।